नमस्कार साथियों, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम प्रतिशत के अंतिम पड़ाव में हैं। कुछ बातें भी करेंगे और कुछ सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। 4 या 5 सवाल होंगे जो अंतिम है। आशा करते हैं कि आप प्रतिशत को बहुत अच्छे से समझे होंगे और उस पर सवाल बना रहे होंगे। कुछ बातें हैं जो बड़े भाई के नाते हम आपको सजेशन देना चाहते हैं। आप थोड़े से भटकाव से बचिए। थोड़े से भटकाव से मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाइए। सिलेक्शन लेने के कुछ तरीके हैं, इस बात को समझेंगे। सबसे पहला जो तरीका है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। सोशल मीडिया में जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और बहुत जितने भी आजकल काम कर रहे हैं ना, इवन हम भी, जितने भी आदमी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सब आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं। जैसे हम एक छोटी सी बात समझाते हैं। आज से 5 साल पहले तक बहुत कम ऐसे फोन आते थे जिसमें ब्यूटी प्लस का सीन होता था। चाइना वाले ने इस बात को भली भांति समझा कि जितने भी इंडियन है ना, लगभग काले हैं और वो अपना चेहरा काला देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा कैमरा ला दिया कि आप काले नहीं देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक या सोशल मीडिया किसी तंत्र पर उठा के देख लीजिए, आपको एक भी आदमी काले नहीं दिखेंगे। इसका बड़ी वजह है कि आपके साथ वो मजाक कर रहा है और आपको पता तक नहीं चल रहा है। अरे हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप सीधा बात समझिए। सब जानता है, सारे लोग जानते हैं कि फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा नहीं हुआ। अगर गोरा होता तो फेयर एंड लवली सबसे ज्यादा जो है साउथ अफ्रीका में बिकता। लेकिन फिर भी आदमी, सोशल मीडिया का पावर, एडवर्टाइजमेंट का पावर ऐसा है कि उनको बेचने से मजबूर। और आप लोग भी खरीद के खूब लगाते हैं। देखिए, एक समय ऐसा है कि फेयर एंड लवली था तो वो उसका ऐड क्या दिया कि लड़की वाली क्रीम लड़कों के लिए क्यों, तो फेयर एंड हैंडसम निकाल दिया। मेरे भाई समझ रहे हैं बातों को ना। इन सारी बातों से आप दूर रहिए। अभी एक बहुत रिसेंट में एग्जांपल है, आदिवासी तेल। जितने भी टीचर है ना, सब प्रमोशन करने में लगे हैं। टीचर नहीं, यूट्यूबर हम बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे। भाई ये तेल लगाओ। अरे मेरे भाई, आप जानते हैं एक प्लेयर इंडियन टीम के वीरेंद्र सहवाग, कौन नहीं जानता है उनको। लेकिन क्या उनके बाल नहीं है? उनके बाल वो आदिवासी तेल लगाने से आ जाते तो वो प्रचार कर देते। भाई तेल लगाने से कुछ नहीं होगा। जो आप जड़ में जो पोषण है ना, उस चीज को दीजिए। विटामिन सी लीजिए, नींबू लीजिए, संतरा खाइए। तो तेल लगाने से थोड़ा ना होगा, सीधी बात समझिएगा। तो वो उनके पास इतना पैसा, क्या आदिवासी तेल खरीद के नहीं लगा सकते थे? सारा का सारा ऐड का खेल है। और आप भी क्या करते हैं, आजकल तो हद पार हो गई है। इतना ये हो गया है कि आदमी रील्स देख के अगर बोल दिया ना कि ये दवाई से ठीक हो जाता है ये बीमारी, वो दवाई आदमी खाना चालू कर दिया। मेरे भाई, तो डॉक्टर ये 5-5 साल पढ़ के, 7 साल पढ़ के, MBBS करके क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले घटना आया था कि यूट्यूब से वीडियो देख के ऑपरेशन कर दिया। ससुरा कहानी इस कदर आ चुका है हमारे जीवन में। सोशल मीडिया का प्रभाव इस कदर आ चुका है कि हम लोग इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि अब 1.5 GB भी कम पड़ने लग रहा है। एक समय था कि 10 MB 20 MB मिल जाता था तो उसमें हम लोग बहुत खुश रहते थे। आज कदर ये है कि 1.5 GB भी कम पड़ने लग रहा है, 2 GB। और उसका गलत फायदा इस्तेमाल भरपूर आदमी उठा रहे हैं। तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। दूसरा क्या है कि लगातार आपको काम करना है, कंटिन्यूअसली इस पर काम करना है, कंटिन्यूटी इसमें बना के रहना है, लगातार काम करना है। एक दिन काम करेंगे नहीं होंगे। मेरे भाई, पूरा देश है, 140-142 करोड़ की आबादी है और उसमें वैकेंसी SSCGD में कितनी आई है? 40,000। मान लेते हैं 40,000। 40,000 ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, जिनका इस बार सिलेक्शन होना है। अब उनसे आप अगर दूरी हैं, उनसे उनके लिस्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े, कहीं से कुछ पढ़ लिए, कहीं से कुछ पढ़ लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे जो बेस्ट है, अगला जो है वो आपका सेल्फ स्टडी है। अगला जो काम है वो आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। जितना भी है, जितने भी सिलेक्शन है, टीचर्स आजकल क्या है, आजकल तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जितने भी टीचर है सभी के सभी अच्छे हैं। इवन कोई टीचर उठा के देख लो मेरे भाई, एक सिंगल टीचर यूट्यूब पर या कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो ये इस बात को जानिए कि आपसे ज्यादा जान रहे हैं। और आपसे ज्यादा जान रहे हैं तो सीधी बात समझिए कि आपके वो शिक्षक हुए।
बस आपको क्या करना है, आपको मतलब ही बनना है। आप थोड़ा सा वहां से सीखिए बात, और सेल्फ प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर देंगे, ये आपको सफलता में 4 चांद लगाएंगे। इधर उधर की वीडियो देख के, ये देख रहे हैं उसका पेड कोर्स ले रहे हैं, उसका पेड कोर्स लेने से कतई सिलेक्शन नहीं होगा। ये किताब नहीं, किताब हमारे जमाने में कहा जाता था 10 किताब पढ़ने से अच्छी है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। भाई पुराने, आज जो जितने भी चीज आप देख रहे हैं सबके आविष्कार पहले हो चुके, आज कुछ आविष्कार कहां हो रहा है। आज तो बस सोशल मीडिया पर केवल रील्स चल रहा है, कभी कच्चा बादाम तो कभी कुछ। आप भी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे मेरे भाई, इससे दूर रहिए, बहुत बेहतर होगा। चलिए आज हम अंतिम है, और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है कमेंट में करके जरूर बताएंगे। आज हम प्रतिशत का अंत कर रहे हैं, आज के बाद प्रतिशत पर कोई चर्चा नहीं है। ऐसे मेरे विचार है कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया जाए, लाभ और हानि शुरू किया जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है एसएससी जीडी के हिसाब से। क्लियर है? तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है, ज्यादा सवाल नहीं, 4-5 सवाल है, देख लेंगे इन सबको। देखिए पहला सवाल है आपका, श्री राम शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अपने अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, फिर भी उसके पास मासिक 1700 रुपया बचाते हैं उसकी मासिक आय। बहुत आसान सा सवाल। अगर हम इसको ऐसे भी करें, 100 रुपया उसकी आय है, मान लेते हैं उसकी आय कितना है 100 रुपया, 15% वो क्या करता है घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो इसमें से 15 घट जाएगा। 100 का 15% निकालेंगे, कितना होगा 15 घट जाएगा, तो कितना 15 घट जाएगा तो 85 ही बच जाएगा। अब इसका क्या बोला है कि 75% वह अन्य खर्चों पर खर्च कर दे रहा है। अब 85 का 75% निकालना एक भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम देखिए ये केस जो है ना, लगातार 15% खर्च किया, शेष का 75%। ऐसे सवालों को इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तरीका क्या होगा इस बात को समझिएगा, ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, समझिएगा। 15% का क्या मतलब होता है, तो 15% मतलब होता है 3/20। 20 में 3 खर्च कर दिया, तो 20 में 3 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 17। फिर 75% अन्य मद पर खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 3/4। 4 में से 3 खर्च कर देगा, तो 4 में से बचेगा कितना, 3 खर्च कर देगा तो 1 बचेगा। इसका मतलब है उसकी प्रारंभिक आय है 80, 20 चौका 80, बचा कितना 17 एकम 17। और सवाल में फिर भी मासिक बचत कितना है 1700 है, तो 17 का वैल्यू कितना हो गया 1700 है, तो उसकी मासिक आय कितना है, मासिक आय यही 80 था, 80 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। और यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। कितने आसानी से इस सवाल को देख लिए, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। वेतन का कितना 45% भोजन पर खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपए खर्च करता है तो एक का वेतन है। बहुत आसान सवाल, सारा बात वेतन का चर्चा कर रहा है। देखिएगा, वेतन का 45% जो है वो भोजन पर खर्च कर रहा था, भोजन पर, और फिर वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दे रहा था। तो आप क्या कहेंगे, वेतने का 45, अब वेतने का 5 है, तो टोटल वेतन का कितना होगा 50% खर्च होगा। अरे है ना, और इतना रुपए 28,500 है, कितना है 28,500 है। उसका वेतन अपने आप, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इस बात को समझेंगे। तो 50% का वैल्यू इतना है, आप कहेंगे 100% कितना आएगा 50 दूना 100, 50 का 2 गुना है, 50 का कितना है 2 गुना है, 50 का 2 गुना है, तो ये 28,500 का 2 गुना हो जाएगा 28,500। देखिए गुना कैसे करेंगे, अगर ये 28,000 होता तो 28 दूना 56,000, अब 500 है दुगुना 28,000, 56,000 और 1,000 कितना हो जाएगा 57,000। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर। ये एसएससी जीडी 2023 के पेपर था सवाल, पिछला जो सवाल था ये भी 23 के पेपर का था। आ जाइए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक आदमी अपनी मासिक आय का क्रमशः 31% आय का, किसका आय, आय जो होता है अपने आप में 100% होता है, पिछली बार हमने चर्चा किया था। या अगर अभी भी हम देखें भाई, अगर खर्चा और बचत की बात करें तो खर्चा और बचत कब होगा,
जब आय होगा तब, तो जिस बेस पर टिका रहता है वो 100% होता है। आय आपका क्या होता है? 100%। चलिए, आय का 31% और 9% भोजन, 31%, 9% भोजन और कपड़ा, मतलब 31% जो खर्च कर रहा है ये भोजन पर, और 9% कपड़ा पर खर्च करता है। शेष का 1/3, तो देखिएगा, समझिएगा, यहां से अगर हम देखें 31 और 9 कितना आ जाएगा? 31 और 9 40 हो जाएगा। आप सीधे शब्दों में दोनों बात को एक बार मिला के कहिएगा, तो ये 31% और 9%, 31 और 9 कितना? 40% खर्च कर दिया। जो शेष बचा, इसके बाद जो बचा बच्चों की शिक्षा पर 1/3, 1/3 जो बच्चों की शिक्षा पर, वो प्रति माह 4500 रुपया बचत करता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। भोजन, कपड़ा और बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने के बाद ये 4500 रुपया आधे। चलो पहले 40% कर लो भाई। 40% का क्या मतलब? 2/5। कैसे सर? 20% होता है 1/5, 40% 2/5। 5 में से 2 खर्चा हो जाएगा, तो 5 में से 2 खर्चा होगा तो बचेगा कितना? 3। 1/3 कर रहा है शिक्षा पर, मतलब 3 में से 1, 3 में से 1 शिक्षा पर खर्च कर लेगा तो बचेगा कितना? 2। अब बोलिएगा 5 दिया, उसकी आय होगा 15। भोजन, शिक्षा और बच्चे के शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसके बाद बचेगा 6। सवाल बोला है कि 4500 जो बचता है ना, ये भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद आधे के बराबर है, तो 6 का आधा कितना आएगा? 3। और सवाल बोला है कि 4500, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 15 या 4500। आपसे पूछ रहा है उसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन है 15, तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 1500 गुना में 5, 1500 गुना में 15। अरे होगा, देखिए 2 जीरो छोड़ दीजिए, 2 जीरो रखने दीजिए। 15 गुना में 15, 225, मतलब 22,500 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले सवाल पर हम आते हैं। देखिएगा, अब्दुल की सैलरी 1,50,000 रुपया प्रति माह। ठीक है भाई, कितना कमाता है? 1,50,000 रुपया। भयंकर कमाई है, इतना तो हम लोग का भी नहीं जितना सवाल वाला का। वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस भरने पर खर्च करता है। ठीक है, जुलाई महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसके स्कूल फी में 5% की बढ़ोतरी कर देगी। यदि अन्य व्यय समान है तो जुलाई में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या है? देखिएगा, थोड़ा सा आसान सवाल है, समझेंगे। कितना है भाई? देखो, यहां बोला है अब्दुल सैलरी इज 1,50,000, 1,50,000 रुपया उसका आय। ठीक है, बोल रहा है he spent 10% of his salary on paying the school fee, 10% देता है स्कूल फी, तो 10% स्कूल फी देगा तो कितना? 15,000। 1,50,000 का निकालना है 10%, 10% कितना होता है? 1/10, मतलब 1 जीरो हटा देंगे तो 15,000 हो जाएगा। He got an increment of 3% in his salary in the month of July. जुलाई में क्या होता है? 3% उसका सैलरी बढ़ जाता है। 3% सैलरी बढ़ जाएगा तो कितना आएगा? 1,50,000 और प्लस में इसका 3%। अरे होगा 1,50,000 का 3% निकल जाएगा क्या? प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 15 तिया 4500, 15 तिया 4500 हो जाएगा। अब यहां से 1,50,000 और 4500 कितना हो जाएगा? 1,54,500, 1,54,500 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 3% वृद्धि हुई, लेकिन उसके स्कूल लेकिन उसी महीने में स्कूल की फी में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई। पहले कितना था स्कूल में फी देता था? 1,50,000, सॉरी 15,000। 5% बढ़ जाएगा, तो 5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000 का 5% निकाल दीजिए। 15,000 का जब 5% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 150 गुना में 5, 150 गुना में 15 पचे 75, 750 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा? 15,750 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य व्यय समान है, अन्य व्यय जो है समान है, तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अब अन्य कुछ बचत करता होगा। यहां देखिए, अब हम सीधा निकाल लेते हैं। 1,50,000 में से 15,000 खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना? 1,35,000 है ना। यहां से 1,54,000 में से क्या करेगा? 15,750 घटा देगा, 15,750। ये आप सीधा समझ लेना। ऐसे यहां पूछ रहा है कि बचत कितना आएगा,
यहां आपसे पूछ रहा है, अच्छा परसेंटेज में नहीं है तब तो आसान है, यहां से 15,000 घटा देंगे तो 0 में से 0 गया, कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, और यहां क्या आ जाएगा ये 14 में से 7 गया 7, ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 14 बन गया था, ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, और ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड मामला गड़बड़ हो रहा है, देख लीजिए। तो अब क्या बचत कितना है, अब का बचत कितना है, आप कहेंगे कि यहां से कुल आय है कितना उसका 1,54,500, इसमें से 15,750 जो है आपका खर्च किया, तो घटा लो भाई 15,750, ये घटने के बाद कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, ये बन जाएगा आपका 4, 4 14, 14 में 7 गया 7, और ये बन जाएगा आपका 13, 13 में से 5 गया 8, ये बन जाएगा 14, 1,38,750। देखिएगा पहले बचत था 1,35,000, अब बचत हो गया 1,38,750, तो बोलिए कि बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 35 आ 3 38 आ 3,750, आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कौन सा बढ़ेगा, पहले था 1,35,000, अब कितना हो गया 1,38,750, तो बढ़ेगा कितना 3,750, बस घटा लेंगे, आंसर हो जाएगा सी। कैलकुलेटिव नहीं था, थोड़ा सा आसान नहीं, थोड़ा सा ठीक सवाल था, आगे आ जाइए देखिएगा। विघ्नेश स्पेंड 42%, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% घर किराए पर और 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर, कहीं भी बीच में शेष नहीं बोला है, तो जब शेष नहीं बोले तो जोड़ दीजिए 42% प्लस में 16% प्लस में 11% और प्लस में 7%, जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 42 और 16 58, 58 और 11 58 और 11 69, 69 और 7 76% खर्च कर देगा वह। लेकिन वह कुछ पारिवारिक समारोह के कारण उन्हें 18,000 रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए साहूकार से 12,000, अच्छा 18,000 रुपया उसको चाहिए, अब 12,000 किसी से ले लेता है, इसका मतलब उसके पास बचा कितना है 6,000 ना। अरे भाई मान लिया कि साली के शादी है, 18,000 रुपया पत्नी डिमांड कर दी, अब 12,000 रुपया तुम कर्जे ले लिए, इसका मतलब क्या है 6,000 तुम्हारे पास बचा है। अब बताओ इसको जोड़े कितना आया 42 और 16, 42 और 16 58, 58 और 11 69 और 7 76, 76% तुम पहले खर्च कर लिए अपने परिवार पर, तो बचेगा कितना 24%, और यहां से बचा कितना 6,000। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या है, 24% का वैल्यू इतना है, हम बोलेंगे 4% कितना आएगा, तो बोलोगे 1,000। कैसे 6 से भाग लगा दिए, 6 चौका 24, 6 से भाग लगाएंगे 6,000 में तो 1,000, 100% निकालना है तो 25 से गुना करेंगे, 25 से इधर अभी 1,000 इंटू में 25 कितना होगा 25,000, ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिए इतने ही सवाल बचे हुए थे, परसेंटेज हो चुके हैं समाप्त। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि अगला चैप्टर कौन पढ़ना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तो मन है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊं, क्योंकि अगर परसेंटेज समझ गए हैं तो अगला चैप्टर बनता है कि लाभ और हानि पढ़ा जाए, उसके बाद बट्टा पढ़ा जाए, उसके बाद साधारण ब्याज और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। आज वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगले दिन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बेहतरीन, मजा ना आ जाए तो फिर कहना। चलिए आज भर के लिए इतना ही। मेरी शुरुआत की बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन लेना है तब, अन्यथा आप रील्स देखिए, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाइए, मन करे तो आप भी बनाइए, क्या जाता है। फोन आपके पास है तभी तो आप हमको देख रहे हैं, फोन नहीं होता तो कैसे देख रहे थे। और कुछ लोग कह रहे सर आप थंबनेल अच्छा नहीं लगाते हैं। आज एक थंबनेल जो बनाते हैं उनका भी कॉल आया था कि सर आपका थंबनेल अच्छा नहीं जाता इसलिए वीडियो व्यू जाता। हमको उससे कोई प्रभाव नहीं है भाई, हमको 10 बच्चा सिलेक्शन 10 को देख रहा है ना, कहानी खत्म। समझे बातों को, इन बातों को ध्यान देंगे। चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।